Assalamu alaikum to all my dear students. It's lecture number 26 of 9th class general maths, and inshallah today we will do exercise number 8.2 questions 5 to 8. टॉपिक है आज का मौजू है इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बताने से पहले आपको बताऊंगी मैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन। जी तो फंक्शन क्लियर करने से पहले आपको बताते चलूँ, हमें अगर दिया जाता है ए, सेट ए और सेट बी। ओके, आई एम लेटिंग हेयर ए एज ए बी सी, खुद से लेट कर रही हूँ मैं, एंड सेट बी यू कैन टेक एनी नंबर, एनी अल्फ़ाबेट। ठीक, सेट ए और सेट बी मैंने लिया है। अब इसका हमें अगर एफ़ दिया जाता है सनाई रब्त, सनाई रब्त हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। एफ़ अगर हमें दिया जाता है ये, कुछ क्वेश्चंस में आपको सनाई रब्त दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में आप खुद सनाई रब्त निकालेंगे। सनाई रब्त निकालने का आपको मेथड मैंने सिखाया था। पहले आप ए क्रॉस बी लेंगे, उसके बाद उसमें से जो क्रॉस करने के बाद जो आपके पास पेयर्स आएंगे, जिस तरह से ये पेयर्स हैं, उनको आप जितने चाहें सनाई रब्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक सनाई रब्त है और ए बी दो हमारे पास सेट्स हैं। फंक्शन प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो अगर होंगी तो वो सेट फंक्शन कहलाएगा। जी तो फंक्शन प्रूव करने के लिए कुछ जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि पहली बात, एफ़ की जो डोमेन है, एफ़ की डोमेन इट शुड बी इक्वल टू ए, सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो मुतरतब जोड़े आ रहे हैं उनका पहला रुकन जो हो उसमें तकरार नहीं आनी चाहिए, रेपिटिशन नहीं आनी चाहिए। पहला रुकन एफ़ में तकरार ना हो। तकरार का मतलब है रेपिटिशन, रिपीट ना हो। अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है तो फंक्शन एफ़ होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एफ़ के अंदर डोमेन आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज़ ए बी सी, दैट इज़ डोमेन। अगर हम डोमेन निकालते हैं इसकी तो वो पहला रुकन आएगा ए बी सी। विच सेट इज़ दिस, ये कौन सा सेट है? दैट इज़ सेट ए, यानी डोमेन इज इक्वल्स टू ए। पहली कंडीशन तो हो गई। अब पहला रुकन एफ़ के अंदर अगर हम चेक करें कि पहला रुकन वो उसमें कोई तकरार आ रही है, कोई रेपिटिशन आ रही है? ए बी और सी के अंदर कोई रेपिटिशन नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन को भी इसने फॉलो किया है। इट मीन्स दैट ये फंक्शन है। अब आते हैं इनटू फंक्शन की तरफ। जी तो इनटू फंक्शन में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एफ़ हो वो फंक्शन होना चाहिए। अगर हमें कुछ एफ़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये इनटू फंक्शन है या नहीं, तो उसमें जो एफ़ आए वो फंक्शन हो। एफ़ एक फंक्शन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ठीक, सेकंड कंडीशन के रेंज ऑफ एफ़ की रेंज बी के बराबर ना हो, बी सेट के इक्वल ना आए। लेकिन तीसरी कंडीशन में एफ़ की रेंज सबसेट होनी चाहिए बी का, यानी वो बी में से होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो इनटू फंक्शन ही आएगा। ऑन टू फंक्शन की भी कुछ कंडीशंस हैं। जी, ऑन टू फंक्शंस की कंडीशन भी कुछ इसी तरह से हैं। पहली कंडीशन है कि एफ़ जो हमें दिया गया है वो एक फंक्शन हो, एफ़ एक फंक्शन हो। दूसरी कंडीशन में एफ़ की रेंज बी के बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू बी। अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा।
जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर x इक्वल्स टू 035 और y इक्वल्स टू 248 हो तो x क्रॉस y में 4 सनाई रवाबत लिखिए। यानी इसमें आप पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस इनको करेंगे x और y को। x वी आर हैविंग 035 एंड y इज इक्वल्स टू 248, then x क्रॉस y। किस तरह से लेते हैं? फर्स्ट डिजिट लिया, इसका फर्स्ट डिजिट, उसी फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ, फिर थर्ड डिजिट के साथ, फिर यहाँ से सेकंड डिजिट आपने पिक करना है और उसको हर एक के साथ सेकंड सेट के कंबाइन करके लिखेंगे। 3,4, 3,8, then take 5, 5,2, 5,4, 5,8। ठीक, x क्रॉस y हमने निकाल लिया है। अब 4 सनाई रवाबत लिखने हैं, R1, R2, R3, R4। आप जिसको मर्ज़ी चाहें इनमें ऐड कर दें। R1 के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, 0,2, और लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये होती है कि आपने जो लिखना है ना इन पेयर्स को, इसकी जो डोमेन है यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर 0,2 हमने यहाँ लिया है तो 0,4 और 0,8 हम एक ही तरह की नहीं लेंगे, हम डिफरेंट लेंगे। मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट 3,2, एक और ले लेते हैं 5 वाला भी, 5,2, दैट इज़ R1। इसी तरह से R2, R3 और R4 लेंगे। 0,4 ये रह गया था, देन 3,4 एंड 5,4। तो इस तरह से मैंने R3 भी लिखा है, लेकिन R4 में लिखने के लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो अब हम इसमें यही वाले एलिमेंट्स इस सनाई रवाबत में भी, रब्त में भी लिख सकते हैं, यानी रिपीट भी हम पेयर को कर सकते हैं। इसमें कुछ भी लिख लेते हैं। 5,2 लिख लिया मैंने एक, और 3,2 लिख लिया, और 0,4 ले लेते हैं। ठीक, ये हमारे 4 सनाई रवाबत बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर a इज इक्वल्स टू ABC और b इज इक्वल्स टू 246 और f इज इक्वल्स टू A4, B4, C4 हो तो a क्रॉस b से सनाई रब्त हो तो साबित करना है हमने कि f a इंटू b फंक्शन है। f a इंटू b फंक्शन है, हमने ये साबित करना है। अच्छा, इसमें a इंटू b के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि एक तो फंक्शन होना चाहिए, दूसरी बात कि उसकी रेंज, f की रेंज b के इक्वल ना हो। तो देखते हैं कि क्या वाकई में है या नहीं है। जी, a, b और f हमें दिए गए हैं। f के बारे में पूछा है कि f फंक्शन है या नहीं है, और a इंटू b फंक्शन है या नहीं है। पहले तो हम पहली 2 कंडीशंस देख लेते हैं जो कि फंक्शन प्रूव करती हैं, यानी कि डोमेन, इसकी डोमेन ऑफ f वो क्या आती है। f की डोमेन कहते हैं पहले पेयर के पहले एलिमेंट को। पहला एलिमेंट आ रहा है इसमें a, इसमें b और इसमें c, और ये किसके बराबर है, किस सेट के, सेट a के बराबर है, यानी f की डोमेन a के बराबर आ चुकी है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि f के हर मुतरतब जोड़े जो हैं ना, पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं होनी चाहिए। क्या पहले रुकन में तकरार आ रही है, यानी रेपिटिशन आ रही है। a, b और c में कोई रेपिटिशन नहीं है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, डिफरेंट हैं एलिमेंट्स, इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है और हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है।
अब देख लेते हैं कि इनटू फंक्शन है या नहीं है। इनटू फंक्शन के लिए एफ की रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, पहले निकालते हैं फिर देखते हैं कि बराबर आती है या नहीं। वैसे बी के बराबर होनी चाहिए। एफ की रेंज सेकंड एलिमेंट वो आ रहा है 4 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी। इनटू होने के लिए इसका एफ की रेंज बी के बराबर नहीं होनी चाहिए और ये कंडीशन भी यानी सेटिस्फाई हो गई है। बस एफ ए इंटू बी फंक्शन है, साबित हमने ये कर दिया जी। 7वां क्वेश्चन है, ए दिया गया है, बी दिया गया है और जी बी और ए क्रॉस बी से सनाइरप्त हो तो साबित हमने करना है कि जी ए इंटू बी फंक्शन है। यानी ये क्वेश्चन भी हम उसी तरह से करेंगे। लेट्स टेक द स्टार्ट। जी तो ए बी और जी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि जी की डोमेन, हम जी को चेक कर रहे हैं ना कि वो है ए इंटू बी फंक्शन या नहीं। तो फिर जी की डोमेन हम देखेंगे, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ एल एम एन, और ये किसके बराबर आ गया, किस सेट के, ए सेट के बराबर ये आ चुका है। ठीक, अब दूसरी बात, जी का हर मुतरतब जोड़े के पहले मकाम के अरकान में क्या तकरार आ रही है, एल एम एन, कोई तकरार नहीं है, यानी कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। एल एम एन में डिफरेंट है ये सब, कोई रेपिटेशन नहीं है इसमें जी। 2 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। जी के मुतरतब जोड़े के पहले मकाम के अरकान में तकरार नहीं है। तीसरी कंडीशन यानी जी की रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ 3,1, और ये तो इक्वल नहीं आया बी के, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गई है। एक और कंडीशन थी कि जो रेंज आए वो जी की रेंज सबसेट होनी चाहिए बी का, यानी बी में से होनी चाहिए वो। अगर हम देखें ये है रेंज 3,1 और बी अगर हम देखें इसके अंदर 3,1 मौजूद है, यानी ये बी सेट में से ही रेंज है ये, यानी इसका सबसेट ही है। जी की रेंज बी का सबसेट ही है। ये सारी कंडीशंस फॉलो हो चुकी हैं, यानी कि हमारा जो जी है वो ए इंटू बी फंक्शन है। बस जी ए इंटू बी फंक्शन है।